गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस वन क्लास की केमिस्ट्री शुरू करें। यूनिट 2 है। टॉपिक क्या है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या है स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए थे, ठीक है नहीं, यानी कि आपने पढ़ा था स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखो, कोई प्रिज्म था, उस प्रिज्म में कोई वाइट लाइट पास की थी, तो वो क्या था, 7 कलर में डिवाइड हो गया था। तो 7 डिफरेंट कलर थे, ठीक है, जिसका नाम आपने पढ़ा था क्या था, विबज्योर, याद है ना, विबज्योर। तो यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या था, रेड। तो जो कलर का डिफरेंट कलर की जो लाइट का जो आपने स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड हुआ था, यानी कि जो बैंड मिला था, उस बैंड को आपने क्या कहा था, स्पेक्ट्रम। क्या था, स्पेक्ट्रम। यानी कि इट इज द प्रोसेस इन विच ए रेज, कौन सी रेज थी, वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देन इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट 7 कलर बैंड, ठीक है, डिफरेंट 7 कलर बैंड। दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम क्या था पता चल गया, यानी कि व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देन इट स्प्लिट यानी बट गई, ठीक है, डिवाइड होगी इनटू 7 डिफरेंट कलर बैंड, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। तो आपने पढ़ा था कि जो रेड है, रेड की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी बताई थी आपने, रेड की, ठीक है, और विबज्योर यानी वायलेट की सबसे कम होती है। तो इसलिए क्या है कि इनकी कहते हैं कि जो रेज हैं, डिफरेंट टाइप की रेज हैं, ठीक है ना, जो सन से रेज आती हैं वो, उसमें भी आपने पढ़ा था विजिबल रेज, ठीक है, विजिबल रेज, जिस प्रकाश के कारण, जिस रे के कारण हम देखते हैं उसको विजिबल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिबल रेज, ठीक है। दूसरी बात, इंफ्रारेड रेज आपने पढ़ा था, क्या था, इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज आपको बताया था कि भाई इंफ्रारेड रेज यानी कि ये किसके लिए यूज करते हैं, कैंसर के लिए हानिकारक अपने लिए, यानी जो ओजोन लेयर में छेद करती है, ठीक है ना, होल बना देती है, तो इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज भी बोलते हैं, यूवी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज भी इसी का काम करते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर में होल करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेज होती हैं डिफरेंट टाइप की। गामा रेज था, आपने सुना होगा, ठीक है, अल्फा रेज था, ठीक है, याद है नहीं, अल्फा रेज था, बीटा रेज थी, ठीक है, बीटा रेज थी, एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे खींचा, हाँ, तो एक्सरे है। तो ये डिफरेंट टाइप की रे हैं, और इनको कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर या वेवलेंथ के आधार पर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द रेज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, किसके आधार पर, ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द रेज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रे, ठीक है। यानी रे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पर उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है। तो उस एग्जांपल के आधार पर देखो, न्यूमेरिकल है छोटा सा, तो कैलकुलेट द वेव नंबर। आपने क्या निकालना है, वेव नंबर। पहला पार्ट तो ये है कि वेव नंबर निकालना। क्या निकालना है, वेव नंबर को क्या है, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, न्यू बार। तो आपने याद है न्यू बार क्या बताया था, 1 रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ है वेवलेंथ, पढ़ा था ना, पीछे ना आया था। तो वेव नंबर है क्या, तो इसका मतलब अपने को वेवलेंथ का पता चल जाए तो वेव नंबर निकाल लेंगे। दूसरा इसने पूछा क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी एफ पूछी है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, क्या पूछी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपने पहले पढ़ा था, यानी कि एक रिलेशन बताया था फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, सी यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, कि फ्रीक्वेंसी इंटू में एफ नहीं भाई, न्यू, क्या था, न्यू, ठीक है, न्यू इंटू में लैम्डा, न्यू इंटू में लैम्डा। लैम्डा क्या था, वेवलेंथ, और ये क्या था,
फ्रीक्वेंसी और ये क्या था वेलोसिटी। तो अब न्यू निकालना है यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करोगे, लैम्डा को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, क्या आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो तीनों चीज अब अपने को ये पता होना चाहिए कि पहले लैम्डा पता हो तभी तो रख पाओगे ना। सी लाइट वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी अपने को याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भाई। ठीक है, ठीक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आगे क्या बताया इसने, देखो क्या क्या दिया है, आपने दो चीजें निकालनी थी, क्या क्या, वेव नंबर यानी न्यू बार और दूसरा क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। ठीक है, तो देखो दिया क्या है इसने, वेवलेंथ लैम्डा दिया है भाई 5800 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0 लगा दिया तो मैं तो वैसे इसको क्या है ए नोट बोलता हूँ। ठीक है, ये क्या है एंगस्ट्रॉम, क्या है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर है 10⁻10 मीटर के। ठीक है, तो अब देखो लैम्डा कितना दिया है अपने को 5800 एंगस्ट्रॉम और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻10 मीटर में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या आ जाएगा, न्यू बार यानी वेव नंबर की 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा यानी 1 अपॉन 5800 अपॉन गुणा में 10⁻10। इसको 10⁻10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस की हो जाएगी। तो देखो क्या बन जाएगा 10⁻10। तो 10⁻10 को हम क्या कर लें, देखो 4 हैं तो कम से कम 5 अलग ले लें और 10⁻5 अलग कर लें। ठीक है, 4 रखना चाहो तो 4 रख लो और 6 इधर आ जाएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई फर्क ना पड़ता। क्यों रखा है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपस में 0 कट जाएंगे। 10⁻4 का मतलब क्या आ गया, देखो ये आ गया। ठीक है, गुणा में 10⁻6 5800, तो देखो 2 0 से 2 0, 100 को 58 से भाग दोगे तो 1 दशमलव कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 1.72 × 10⁶ और किस में है ये मीटर में। तो क्या आ गया आपके पास वेव नंबर, क्या आ गया वेव नंबर, यानी कि वेव नंबर निकालना पता चल गया। अब पूछा क्या था उसने, फ्रीक्वेंसी, न्यू नहीं पूछा था, न्यू का फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, क्या आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, क्या आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। सी क्या था आपका 3 × 10⁸, अपॉन में क्या आ गया लैम्डा। अब लैम्डा कितना बताया था भाई इसने, बोलो 5800, तो 5800 और क्या आ जाएगा 10 की पावर के करेंगे -10। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद आपने पढ़ा था कि इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 3 गुणा में 10 की पावर क्या आ गया 8 और 10 की पावर क्या आ गया 10 और अपॉन में क्या आ गया 5800। ठीक है, तो अब देखो वही चीज़ 4 इधर ले आओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 4 0 ले आए तो 6 8 6 14, 10 की पावर 14 अपॉन में 5800, तो 2 0 से 2 0, 58 से भाग दो तो 5 6 30, तो इसका मतलब लगभग 5 8 40 5 5 25 4 29 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा में 10 की पावर क्या आ जाएगा 14। आई वैसे, तो इस प्रकार आप निकाल सको हो, कोई शक है। तो उसके बाद अपना टॉपिक है जे थॉम्सन मॉडल। भाई क्या है जे थॉम्सन मॉडल। ठीक है, देखिए टॉपिक अपना जे थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन ने यानी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसने यानी कि आपने पीछे ने पढ़ा था कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हुआ करते, यानी कि उसने ये कहा था कि जो एटम्स है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा पार्टिकल है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल बोलते थे। बट लेकिन क्या है, जैसे जैसे डिस्कवरी चलती गई तो हमने ये बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी 3 तो मेन है ही, वैसे 30 बताए थे आपको 33, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या सब एटॉमिक पार्टिकल, तो एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल इन द फॉर्म ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हमने अरेंजमेंट की बात चल पड़ी कि भाई मॉडल क्या था, स्ट्रक्चर क्या बनेगा किसका, एटम का। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में अरेंजमेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी, तो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की थी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, याद है पीछे ने पढ़ा था आपने, विलियम क्रोक्स।
विलियम क्रुक्स। लेकिन बताया किसने था अपने को, फाइनलाइज किसने बताया, जे थॉमसन। तो पीछे पड़ गए थे ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स ने, ठीक है। और प्रोटॉन की क्या नाम था प्रोटॉन का, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की थी वो तो, यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या था, ई गोल्डस्टीन। क्या था, ई गोल्डस्टीन, याद रखोगे। तो देखिए जे थॉमसन मॉडल ने ये बताया कि दो चीज़ें उसने एग्जाम्पल लिया था वाटरमेलन का। किससे एग्जाम्पल लिया, वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर उसमें दो चीज़ें थी, यानी वाटरमेलन के अंदर एक तो खाने वाला पार्ट होता है जिसको हम पडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पडिंग, ठीक है। यानी कि जो गुद्देदार होता है ना खाने वाले भाग को, ईटिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, पडिंग। और इसके अंदर क्या आते हैं, सीड्स। क्या होते हैं, सीड्स, ठीक है। सीड्स यानी बीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड उसने यूज किए, एक तो सीड्स को कंपेयर किया और एक पडिंग को कंपेयर किया। किससे किया, जो सीड्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और जो पडिंग है वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है। तो इसका अलग जो पडिंग है उसका क्या था, सफियर की फॉर्म में पार्ट था। तो इसका अलग प्रोटॉन, यानी जे थॉमसन मॉडल ने ये बताया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी जे थॉमसन मॉडल, तो द प्रोटॉन हैव द structure sphere like structure, proton have the sphere like structure and the electron are embedded in it, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। तो यानी प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बता दिया, सफियर लाइक स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एम्बेडेड का मतलब क्या है, घुसे हुए हैं, दसे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो दिस शोज विद द help of a example, यानी watermelons. In the watermelon, pudding shows represents the proton, pudding represents the proton and seeds represents the electron. Seeds represents the electron, ठीक है। तो किसने बताया, जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल। तो जे थॉमसन मॉडल की कमियां थी, ड्रॉबैक थी, लिमिटेशंस थी, तो वो आगे बताएगा रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल आपको याद है ही, ठीक है। 1911 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक गोल्ड फाइल ली, भाई सोने की पन्नियाँ ली, गोल्ड फाइल ली, ठीक है। तो क्या लिया था, गोल्ड फाइल, सोने की पन्नी, और अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवा दी, बम्बार्डमेंट, बौछार करवा दी, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ही टूक ए फाइल, गोल्ड फाइल, ठीक है, एंड द बम्बार्डमेंट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की स्कैटर्ड करवा दी, बम्बार्डमेंट करवा दी। तो मैक्सिमम देखो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही इसके अंदर से क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल क्या चले गए, पास हो गए भाई, ठीक है। अधिकतर जो पार्टिकल थे उसमें से पास हो गए, ठीक है। आई बस में मैक्सिमम पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फाइल, लेकिन सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद ए स्मॉल एंगल, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद ए स्मॉल एंगल, तो डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्ट क्यों हुए हैं, या तो कहते हैं कि इसके जो सेंटर में है कुछ ना कुछ सॉलिड पार्ट होगा, या फिर क्या है कि सेंटर के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। तो अब बात चल पड़ी कि और वेरी फ्यू पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बैक, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट्स डिफ्लेक्टेड बैक। तो अब यहां वर्ड चल पड़ा कि जी स्कैटर्ड जो एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, किसने दिया था, रदरफोर्ड मॉडल ने। तो जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस क्या रही, तो वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जे थॉमसन मॉडल की क्या लिमिटेशंस हुई, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर रदरफोर्ड मॉडल चालू होगा। रदरफोर्ड ने पता चल गया, ही टुक द गोल्ड फाइल एंड बम्बार्डमेंट या स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हमने ऑब्जर्वेशन देखी, यानी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, ऑब्जर्वेशन तो देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ कहता है कि ऑफ कौन सा एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको किसके नाम से जानते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना है आपने
क्या कहोगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिस थ्रू द गोल्ड फाइल, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के वो उसमें से पास हो गए। दूसरा पॉइंट क्या कहा, यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए भाई, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्ट, पास थ्रू द गोल्ड फाइल। दूसरे में इसने कहा फ्यू पार्टिकल, यानी कि स्मॉल अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड विद ए स्मॉल एंगल, थोड़े से एंगल के द्वारा वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरा स्मॉल अल्फा पार्टिकल या फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्टेड। आई बस तीसरे पॉइंट पे फिर इसने क्या कहा कि वेरी फ्यू पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड विद बैक, ठीक है, डिफ्लेक्टेड हो गए बैक, वापस दिशा में, उसी दिशा में आ गए, यानी कि अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए बट क्या हो गए, बैक हो गए, ठीक है, वापस आ गए भाई। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इनका रिजल्ट क्या निकला, तो देखो एक एक का रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट क्या अकॉर्डिंग क्या बताया इसने, देखो बात चल पड़ी थी कि जो गोल्ड फाइल है, गोल्ड फाइल लिया था और उस गोल्ड फाइल के अंदर से हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पासिस थ्रू द क्या है, पासिस थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एटम का पार्ट्स है यानी फाइल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, एलो, क्या है, एलो। तो तभी तो अब देखो आप पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, दीवार में से नहीं जा पाता, ठीक है, किसी खिड़की में से जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें मैक्सिमम स्पेस क्या है, एलो है, ठीक है, तभी तो ज्यादातर पत्थर बाहर जा रहे हैं, आर पार जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो क्या लिखोगे ऑब्जर्वेशन में, रिजल्ट में क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है, कंक्लूजन या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिस थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पार्ट किसका, मैक्सिमम स्पेस किसका, ऑफ किसका, एटम का, ठीक है, आर एलो, क्या है, एलो, या फिर एम्प्टी किसका, ठीक है, के किसका, एम्प्टी या फिर एलो, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे इसने कहा था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल, ठीक है। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, अल्फा पर कौन सा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सेंटर के ऊपर भी यानी कि जो न्यूक्लियस है उस पर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव क्या करेगा, डिफ्लेक्ट तो करेगा, यानी कि अट्रैक्ट तो करता ही नहीं, रिफ्लेक्ट ही तो करता है, ठीक है, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो इसका मतलब यानी कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा रेज है द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव तो है ही, बट लेकिन क्या है कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम, क्योंकि इट मींस इसका मतलब क्या निकला, इट मींस न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल कैस कहाँ, एटम कैस कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो अल्फा रेज पर हमने पीछे पढ़ लिया, अल्फा पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर देखो, तीसरे पॉइंट पे इसने कहा था, क्या कहा था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स, स्मॉल फ्यू पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड विद ए बैक, वापिस आ गए थे। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, मींस दैट क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस क्या है, हैवी, क्या है, हैवी, ठीक है, क्योंकि देखो हैवी होगा तभी तो क्या है, मैक्सिमम जो मास है बॉडी का वो किसके ऊपर होता है, न्यूक्लियस पर, तभी तो वो आर पार नहीं जा पा, वापिस आ गया। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज हैवी, क्या जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज हैवी, या फिर हैवी के बजाय एटम हैव, या फिर यूं लिखता है हैव मैक्सिमम मास ऑफ पार्टिकल या एटम, ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है, हो जाएगा।